नमस्कार दोस्तों, पता चला आपको भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है एक बार फिर। क्योंकि भाई इतनी बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान वॉर में सीज फायर करवाने की बात नहीं कही, जितनी बार हमें मीडिया वाले ये न्यूज सुना चुके हैं। जब भी मीडिया के पास मोदी की तारीफ करने के लिए कुछ नहीं होता, जब भी सरकार कहीं फंसती हुई नजर आती है, मीडिया वाले चिल्लाने लगते हैं, अरे चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मैं बता रहा हूं, ये न्यूज सुनते ही 80 करोड़ लोगों में दहशत फैल जाती है कि कहीं मोदी जी इसी खुशी में 5 किलो राशन ना बंद कर दें। सही में चौथी इकोनॉमी बनने का मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब भारत चौथे नंबर का अमीर देश हो गया है, अब हमने हर चीज में जापान को पीछे छोड़ दिया है। भाई मैं बता रहा हूं, ये मीडिया वालों की बातें सुनकर ज्यादा भ्रम नहीं पालना है। तुम्हारी किस्मत में अभी भी गंदा पानी पी के मरना ही लिखा है। गंदे पानी से बच जाओगे तो मिलावटी चीजें खा के मरोगे। क्योंकि अभी दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया है कि कैसे सिर्फ 50 ग्राम के चूजे को स्टेरॉइड देकर रातों रात 2.5 किलो का मुर्गा बना दिया जाता है। इसको खाना धीमा जहर खाने जैसा है, लेकिन हमारे लोगों को लगता है अरे चूजे का मुर्गा बना दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमें तो तब प्रॉब्लम नहीं हुई जब मोदी जी ने जीते जागते इंसानों का उल्लू बनाया था। और हाँ हेलो, ये खेल सिर्फ नॉन वेज खाने वालों के साथ नहीं हो रहा, ये दूध पनीर दही लस्सी सबके साथ हो रहा है। असली दूध और आपको मिलने वाले दूध में इतना ही अंतर होता है जितना बीजेपी के मैनिफेस्टो और रियलिटी में। खाने वाले तेल से लेकर गाड़ी में जाने वाले तेल तक सब मिलावटी है। धड़ल्ले से गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जा रहा है। सरकार को पता है कि जो लोग अपने बच्चों को चुपचाप मिलावटी दूध पिला सकते हैं वो अपनी गाड़ियों की क्या ही परवाह करेंगे। लोगों के लिए इशू थोड़े है, इशू तो ये है कि शाहरुख खान की टीम ने भाई बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों खरीदा। इसीलिए तो लोगों ने इतना गुस्सा जाहिर किया, इतना आउटरेज किया। क्या बीसीसीआई को वो खिलाड़ी बाहर निकालना पड़ा, लेकिन ये बंदिश सिर्फ शाहरुख खान पर लागू है। बड़े मालिक अंबानी की टीम मुंबई एमिरेट्स में शाकिब अल हसन खेलते रहेंगे। अडानी बांग्लादेश को बिजली बेचते रहेंगे। विदेश मंत्री बांग्लादेश जाते रहेंगे। मोदी जी बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी साधे रहेंगे। बोले भी क्यों, कहीं बांग्लादेश अडानी की पेमेंट ना रोक दे। पेमेंट से याद आया, ये मोदी जी का बाउंस चेक। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप ने अमेरिका में बैठकर दूसरे देश में तख्ता पलट कर दिया। और एक हमारे मोदी जी हैं जो उस बांग्लादेश को काबू नहीं कर पा रहे जहां ऑलरेडी तख्ता पलट हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ओवैसी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ला सकते हैं तो मोदी पाकिस्तानी आतंकी अजहर मसूद को क्यों नहीं। या ये काम भी धुरंधर 2 में किया जाएगा। राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने अटैकिंग स्ट्रेटजी उनसे पूछी थी। बहुत बढ़िया। अब इनके बयान पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि क्या पता हमें ही धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाए। लेकिन सवाल मोदी जी से है, अगर अटैकिंग स्ट्रेटजी महाराज जी से ले रहे थे तो सीज फायर की स्ट्रेटजी ट्रंप से क्यों ली। और वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ट्रंप के बाद अब चीन ने भी कह दिया है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की थी। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमला करवाया था, ट्रंप और चीन कह रहे हैं कि उन्होंने हमला रुकवाया था। तो भाई पूरे ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने क्या करवाया था। 6 बजे लाइट बंद, मस्त चल रहा है देश में। बाबा लोग
डिफेंस की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मूवी बना रहे हैं, बाबा राजनीति में आ रहे हैं, नेता धर्म बचा रहे हैं, बलात्कारी बाहर आ रहे हैं, साइंटिस्ट जेल में जा रहे हैं, और फिर भी जनता को उम्मीद है कि सब्र करो, मोदी जी वाले अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो कह दिया है, हिंदुओं के अच्छे दिन तभी आएंगे जब कम से कम 3 बच्चे पैदा करोगे। भाई समझ में नहीं आ रहा ये बीजेपी वाले इतने कंफ्यूज क्यों हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नवनीत राणा कह रही थी कि 4 बच्चे पैदा करो, अब हेमंत जी कह रहे हैं कि नहीं बस 3 से ही काम चल जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन में हिंदू बेचारा बिना कुछ किए सारी रात उकड़ू बैठ के निकाल देता है। खैर, हमारे नेता बच्चे पैदा करने की सलाह तो देते हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनाते कि ये बच्चे जिंदा रह सकें। ये खबर देखिए, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 9 महीने की गर्भवती संतोष की इसीलिए मौत हो गई क्योंकि उसे डिलीवरी के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि उसके गांव तक कोई सड़क ही नहीं जाती। हेमंत जी बताइए, आप ऐसे हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए कि कम से कम एक तो जिंदा रह जाए। इतना ही नहीं, जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनकी मौत का सामान पहले से ही बाजारों में बिक रहा है। इसके ऊपर तो अंजना ओम कश्यप एक प्रोग्राम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि तमाम बेबी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट से लेकर फूड आइटम तक, टूथब्रश से लेकर खिलौनों तक या तो ज्यादातर नकली हैं या एक्सपायर्ड हैं, क्योंकि पुरानी चीजों की एक्सपायरी डेट हटाकर नई डेट्स प्रिंट करके उनको बेचा जा रहा है। यह खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा। यह गिरोह किसी भी आइटम की एक्सपायरी डेट और बार कोड मिटाकर उस पर नया छाप देता था और फिर वो तमाम चीजें दुकानों से लेकर मॉल्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से बेचता था। दिल्ली पुलिस ने जहां छापा मारा वहां से 14,000 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, बेबी फूड, चॉकलेट और चिप्स मिले जिनकी पैकेजिंग हो रही थी। भाई ये देश की राजधानी का हाल है, बाकी पूरे देश में क्या हो रहा होगा, आपके बच्चों को क्या क्या खिलाया और क्या क्या पिलाया जा रहा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे लोगों को तो ये सोचना भी नहीं है, क्योंकि लोगों की नजर किसी भी पैकेज्ड आइटम के इंग्रेडिएंट्स पर नहीं, सिर्फ इस बात पर रहती है कि कहीं उसके विज्ञापन में लव जिहाद तो नहीं हो रहा। ऐसे कैसे विज्ञापन में मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की दिखा दी, भाई ये देख के तो लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो जाएंगी। अबे ये भी देख ले, ये खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फिलहाल दुनिया के लिए अमेरिका की भूख भी पॉइजनिंग बनती जा रही है। पहले इजराइल की मदद करते हुए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। दावा किया गया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने ही वाला है, वो हथियार बनाने से बस कुछ हफ्ते दूर है। और ये बात इजराइल पिछले 30 साल से बोल रहा है। एक्चुअली कोई भी बहाना बनाकर किसी भी देश पर हमला करना अमेरिका का इतिहास रहा है। ट्रंप भी ये काम करेगा। ये बात दुनिया को उसी टाइम समझ जानी चाहिए थी जब ट्रंप ने इलेक्शन में मागा का नारा दिया था, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये बात तो सभी को पता है, अमेरिका ग्रेट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना था। पूरी दुनिया को पता है अमेरिका बहाना कोई बनाए, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक होता है, दूसरे देश के संसाधनों पर कब्जा करना। अमेरिका और पश्चिमी देशों का यह पुराना फॉर्मूला रहा है, दुनिया को पहले कोई खतरा दिखाओ और फिर हमला कर दो। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन, 2011 में लीबिया में गद्दाफी, 2013 में सीरिया में असद और 2025 में ईरान और अब 26 में वेनेजुएला। वियतनाम युद्ध से लेकर आज तक अमेरिका ने यही किया है। वियतनाम में लाखों निर्दोषों की मौत हुई। इराक में हथियारों के भंडार का झूठा डर दिखाकर सत्ता परिवर्तन किया गया, जो बाद में तेल एग्रीमेंट और मल्टीनेशनल कंपनियों के भारी मुनाफे में तब्दील हुआ। इराक में सत्ता परिवर्तन के बाद
तेल के ठेके अमेरिकी कंपनियों को दिए गए और देश तबाह हो गया। लीबिया में भी यही नतीजा निकला। गद्दाफी का पतन कर तेल पर कब्जा किया और देश को अस्थिरता में डाल दिया। और यह अस्थिरता और यह वॉर ही अमेरिका के लिए बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जिसमें इंसानी जिंदगी की कीमत हथियारों के रेट से बहुत बहुत कम होती है। अमेरिकी रक्षा कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन और एथियोन हर युद्ध में अरबों डॉलर कमाती हैं। इसलिए अमेरिका जब भी दुनिया में आतंकवाद खत्म करने की या शांति बहाली करने की बात करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कब्र खोदने वाला लंबी उम्र की दुआ दे रहा हो। खैर, इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में इतना ही अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।